हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पन क्लासेस। बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरे पाँव में एक इंजरी हो गई थी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं संडे के दिन और पार्ट 4 आज हम लोग करेंगे। और इससे पहले जितना हमने किया हुआ है आई होप कि आप रिवाइज करते होंगे और मौका मिलने पर आप उसको यूज़ करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। आपको पहले लेक्चर में बताया था कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो वहाँ पे आप मतलब समझो कि हाँ मतलब क्या होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको उसके इंग्लिश के सेंटेंस पे ध्यान देना है क्योंकि एग्जाम में वो सेंटेंस ही आएगा। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड। तो पहला हमारा हर्डल यही होता है कि पहले हम लोग समझ तो जाएं क्वेश्चन क्या है, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। तो यहाँ पे ये है कि ऐसा विश्वास जो कि ये बताए कि भगवान कुछ है ही नहीं। तो ऐसे विश्वास को हम क्या बोलेंगे? क्या थीस्ट बोलेंगे, एगोनोस्टिसिज्म बोलेंगे, पैंथिस्ट बोलेंगे या पैगन बोलेंगे? तो अब यहाँ पे चारों वर्ड को समझ लो। थीस्ट का क्या मतलब होता है? जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो उसको हम थीस्ट बोलते हैं। एग्नोस्टिसिज्म बोलते हैं जब कोई भगवान पे डाउट करे कि कोई भगवान नहीं होते हैं। पैंथिस्ट जो सब भगवान पे भरोसा करे, पैंथिस्ट। पैगन जो कि अपने भगवान पे भरोसा करे लेकिन आपके भगवान को बोले कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो ये चार आपके पास ऑप्शन हैं और चारों का मतलब मैंने आपको ढंग से बताया है, नीचे आपको दे भी दिया है ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अब बताओ कि आपका आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा एग्नोस्टिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ क्लेम ऑफ बीइंग एल्सवेयर व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस। जब कोई इंसिडेंट हुआ तो आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप कहीं और हो, तो इसका कोई आप सबूत दोगे। तो उसका क्या होगा? क्या एलिबाई होगा, हिस्टेरिकल होगा, टेस्टी होगा या एजी होगा? तो यहाँ पे आपको एलिबाई का मतलब पता होना चाहिए। एलिबाई क्या होता है? जब आप कहीं पे नहीं होते हो और आप अब ये कहना चाहते हो कि मैं वहाँ नहीं था और कुछ आप उसका सबूत दोगे, तो उसको बोलेंगे एलिबाई। हिस्टेरिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना से भर जाना, एक्साइटेड हो जाना, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल। टेस्टी मतलब कि जहाँ पे आप एजिटेट हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, ऐसे को हम टेस्टी बोलते हैं। आप खाने वाला टेस्ट मत जाना, वो होता है TASTE, ठीक है, और ये है TESTY, थोड़ा सा ध्यान रखना। एजी क्या होता है? जब आप चिंता करते हो, परेशान हो जाते हो, उसको हम लोग एजी बोलते हैं। वही जब EDGE हो जाएगा तो एज हो जाएगा। मतलब कि जब आप पढ़ते होंगे, जब टेबल वगैरह पे क्या होता है? एज होता है। दो सरफेस जब मिल जाते हैं तो उसको हम एज बोलते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन वही जब एजी हो जा रहा है तो इंसान की फीलिंग दिखा रहा है कि वो परेशान है। तो अब हम आपके पास ये चार ऑप्शन है और चारों मतलब आपके पास यहाँ नीचे दिया हुआ है। और अब आप मुझे आंसर बताओ। तो आंसर क्या हो जाएगा? एलिबाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, टू टर्न फ्रेंड्स इन एनिमीज। मतलब जो दोस्ती थी अब दोस्ती नहीं रही, अब वो दुश्मन बन गए। तो क्या इंडेंजर होगा, मिसकैलकुलेट होगा, एलियनेट होगा या आइकोनोक्लास्ट होगा? तो इंडेंजर किसको बोलते हैं? इंडेंजर आपने सुना होगा कि ये जो स्पीसीज़ है, ये जो प्रजाति है, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ आती है। जैसे कि आप ईगल को देखो, चील को देखो, आजकल आपको नहीं दिखते हैं, मतलब विलुप्त तो होने के कागार पे हैं। तो ऐसी जो प्रजातियां हैं इनको हम एंडेंजर स्पीसीज बोलते हैं। मिसकैलकुलेट, आपने ये कहा कि आज बारिश होगी और बारिश नहीं हुई, तो क्या हो गया? आपका कैलकुलेशन मिस हो गया, तो मिसकैलकुलेट। एलियनेट करना मतलब दुश्मन आपका जो होता है या दुश्मनी हो जाना, उसको हम एलियनेट बोलते हैं। आइकोनोक्लास्ट, आपके ट्रेडिशन को, आपकी संस्कृति को कोई नहीं पसंद कर रहा है, उस पर उंगली उठा रहा है, तो उसको हम आइकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब आपको पता चल गया होगा। राइट आंसर क्या होगा? एलियनेट। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अ स्टोरी कंटेनिंग अ हिडन और मोरल लेसन। जैसे आपने कोई कहानी सुना होगा चालाक लोमड़ी वाला, उसमें क्या दिखाता है कि हमें जो है चालाक होना चाहिए, या फिर लालची लोमड़ी वाला जिसमें ये सिखाता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। और उसमें कुछ छुपी हुई कहानियाँ होती हैं, छुपे हुए कहानियाँ नहीं होती हैं, छुपा हुआ मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, बेन, कॉन्स्क्रिप्शन, एलामेनक या एलिगरी।
क्या आंसर होगा? तो बैन का मतलब क्या होता है? कुछ चीज़ हानिकारक हो। कॉन्स्क्रिप्शन, कई देशों में ऐसा नियम है कि आपको अगर आप सिटीजन हो वहाँ के, तो आपको एक बार आर्मी में सर्व करना ही पड़ेगा, तो उसको हम कॉन्स्क्रिप्शन बोलते हैं। एलमनक एक बुक होती है जिसमें कि प्लांट, मून या फिर सबकी मूवमेंट, चांद का अलग अलग जो फेज होता है वो सब उसमें दिखाया जाता है। सो एलमनक। एलिगरी होता है जो हमारा क्वेश्चन है, क्या स्टोरी इट कंटेनिंग अ हिडन और मोरल लेसन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एलिगरी। सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब कि मैं भलाई कर रहा हूँ किसी की, और मेरा उसमें कुछ अच्छा हो चाहे ना हो इसकी चिंता नहीं है मुझे बस ये है कि मुझे दूसरों का भलाई करना है। तो ऐसी पर्सनालिटी को हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइस्ट बोलेंगे, ईगोइस्ट बोलेंगे, अनसेल्फिश बोलेंगे या वेलफेयरिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, जो भलाई करता हो। ईगोइस्ट, जिसको सिर्फ अपनी पड़ी है, कुछ हो रहा है तो आप बोल रहे हो कि मेरा नहीं हुआ, मेरे बारे में तुम नहीं सोचते हो, तो जहाँ पे अपनी पड़ी रहती है उसको ईगोइस्ट बोलते हैं। अनसेल्फिश मतलब जो सेल्फिश ना हो, और वेलफेयरिस्ट जो हमेशा भलाई करता रहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्ट्रुइस्ट, ऑप्शन ए। 4 आपके पास यहाँ मतलब है, आप इसको ढंग से देख लेना। 6 क्वेश्चन देखो, अ पर्सन हु डज समथिंग फॉर प्लेजर रादर देन फॉर पे, मतलब ऐसा इंसान कोई चीज़ करता है आनंद के लिए, ना कि पैसे के लिए। तो मैजिशियन होगा, एम्प्लॉय होगा, एमेच्योर होगा या क्लाउन होगा। आप देखो कि फुटबॉल जैसे मान लो मैं खेलता हूँ, ठीक है। अब फुटबॉल मैं आनंद के लिए खेलता हूँ, पैसे के लिए नहीं खेलता हूँ। किसी क्लब ने मुझे बुलाया कि आपको खेलना है, और मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ, पैसा वगैरह कुछ डिमांड नहीं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया? एमेच्योर प्लेयर हो गया। तो ऑप्शन ए देखो, मैजिशियन जो जादू करता हो। एम्प्लॉई किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई काम करता है किसी कंपनी वगैरह में, तो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग उनको हम एम्प्लॉय बोलेंगे। एमेच्योर अभी मैंने आपको बताया। और क्लाउन जो अलग अलग कपड़ा पहनकर, मतलब जोकर जैसा या फिर कोई और कपड़ा पहन लेना एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए, ठीक है, दूसरों को डराने के लिए, तो उसको हम क्लाउन बोलते हैं। तो मैजिशियन हो गया, एम्प्लॉय हो गया, एमेच्योर हो गया और क्लाउन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमेच्योर। अ नोटेबली टॉल, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमेन, ऐसी औरत जो कि काफ़ी लंबी हो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैरिडन बोलेंगे, श्रीव बोलेंगे, अमेजोन बोलेंगे या सायरन बोलेंगे। हैरिडन ऐसी औरत को बोलते हैं जो अक्सर जो है लड़ने के लिए हमेशा लड़ाकू, आपने सुना होगा ना लड़ाकू औरत, वैसे को हम हैरिडन बोलते हैं। श्रीव जो बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाती है। अमेजोन बोलते हैं जो लंबी हो और ताकतवर हो, अच्छे व्हील वाली हो, उसको हम लोग अमेजोन लेडी बोलते हैं। सायरन आपने अक्सर सुना होगा, आपके गली वगैरह में, रोड पर एम्बुलेंस का सायरन बजता है, पुलिस वैन का सायरन बजता है, तो वो हो जाता है आपका सायरन। सो यहाँ पे चारों मतलब क्लियर हो गया। अब आप आंसर बताओ मुझे। सो राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन। अ डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट बाय अ कंट्री टू अनदर, आपने सुना होगा राजदूत, ठीक है। तो राजदूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेटर, एम्बेसडर, एंटागोनिस्ट या एरिस्टोक्रेट। आर्बिट्रेटर होता है जब किसी दो आदमी में कुछ विवाद हो गया है और बीच में कोई आ रखा है और शांति करवाने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे आर्बिट्रेटर, बिचौला टाइप। एम्बेसडर होता है राजदूत, ऐसा मिनिस्टर जो दूसरे देश में भेजा जा रहा है इस देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंटागोनिस्ट जो आपके दुश्मन वगैरह होते हैं, जो आपके अगेंस्ट में होते हैं, उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं। एरिस्टोक्रेट काफ़ी पहले से ही जो कुलीन घराने का हो, धनी मनी घराने का हो, राज परिवार से हो, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। सो चारों ऑप्शन आपको बता दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सो राइट आंसर हो जाएगा एम्बेसडर। अ पर्सन हु इज़ एबल टू यूज़ बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल, आपने अक्सर सुना होगा ना कि ये लेफ्ट हैंडेड है, ये राइट हैंडेड है, और किसी को सुना होगा कि ये दोनों हाथ से इक्वली काम कर लेता है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? सो अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, एम्बीडेक्स्टरस, लेफ्ट हैंडेड। अनस्किल्ड जिसके पास कोई स्किल ना हो, इनएक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ना हो, एम्बीडेक्स्ट्रस जो दोनों हाथों से इक्वली जो है काम करता हो, उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं। लेफ्ट हैंडेड जिसका लेफ्ट हैंड ज़्यादा एक्टिव हो। तो यहाँ पे चारों का मतलब पता चल गया आपको। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? सो एम्बीडेक्स्ट्रस। A statement open to more than interpretation. A sentence whose meaning is
अनक्लियर, ऐसा कि इंटरप्रेट ही हम लोग ना कर पाएँ या जो इंटरप्रेट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हो रहा हो और समझ ना आ रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे रहा हो, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? एक्सियम, एम्बिवैलेंट, इनऑडिबल या एम्बिगस। एक्सियम होता है जो कुछ मान लेना, जैसे कि आपने ज्योमेट्री में, मैथ्स वगैरह में पढ़ते होंगे कि दो पॉइंट है और उसको अगर आप स्ट्रेट मिलाओगे तो वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना जब सीधा आप करोगे, तो ट्रूथ हो गया कि सच्चाई वगैरह को बताना और उसको ऑब्जर्व करना इज एक्सियम। एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंट हो जाता है जो आप कुछ क्लियर नहीं कर पाते हो, डाउट हो जाता है, मतलब जो है मिक्स होता है। ठीक है, मिक्स मतलब हो जाता है, आपको मतलब पता है लेकिन उसी के 4-5 मतलब बताने लग जाते हो, तो वो एम्बिवैलेंट हो जाता है। इनऑडिबल, आपको आवाज़ जब नहीं आती है तो वो इनऑडिबल हो जाता है। जैसे कि अगर मेरी अभी आवाज़ नहीं आए तो आप बोलोगे कि सर आपका जो लेक्चर था वो इनऑडिबल था, मतलब कि आवाज़ ही नहीं आ रही थी, और वही जब ऑडिबल मतलब ऑडिबल था, मतलब आवाज़ आ रही थी। एम्बिगस मतलब कि जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे, क्लियर ना हो। तो चारों का मतलब यहाँ पे आपको नीचे दे दिया हूँ, अब बताओ इसका मतलब क्या होगा? सो राइट आंसर इज एम्बिगस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और आई होप कि आप ढंग से इसको समझ गए होंगे। कहीं पे भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।